नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो ये हॉर्मोन्स हैं या बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो दीज आर बायोकेमिकल सब्सटेंस, या इनको बोल सकते हैं हम लोग हॉर्मोन्स, इन प्लांट्स which regulate the growth of plant। और इन्हें क्या बोलते हैं? ये कहलाते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हॉर्मोन्स। इनको शॉर्ट में पीजीआर भी बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से फाइटो हॉर्मोन्स आते हैं? इसमें हमारे पास आते हैं नंबर 1 है ऑक्सिन, नंबर 2 है जिबरलिक एसिड, नंबर 3 है जिबरलिक एसिड, नंबर 3 है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, और है एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन हो गया, और एक हो गया आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ABA। और फिफ्थ है इथाइलिन। ठीक है, यदि हम इनका फाइटो हार्मोन का केमिकल कॉम्पोजिशन समझें तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए, बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फाइटो हार्मोन्स। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फाइटो हार्मोन। इसमें जैसे हम ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन होता है इंडोल डेरिवेटिव, ये इंडोल कंपाउंड का बना होता है, इंडोल डेरिवेटिव। इसके अलावा यदि हम बात करें जिबरलिक एसिड की, GA इसको बोल रहे हैं, ये प्यूरिन डेरिवेटिव होता है या नाइट्रोजिनस डेरिवेटिव है ये। प्यूरिन डेरिवेटिव। यदि हम बात करें साइटोकाइनिन की, तो ये काइनिन का बना है, काइनिन डेरिवेटिव है ये। ठीक है, इथाइलिन की बात करोगे तो ये गैसियस कंपाउंड है। इथाइलिन कैसा है? गैसियस है। और एब्सिसिक एसिड जो है ये एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है,
ये कैसा है? एसिडिक कंपाउंड है। और इसमें कई सारी चीजें देखी जाती हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर इसका कॉम्पोजिशन अच्छे से समझ लेंगे कि जो एब्सिसिक एसिड है वो कैसा है और किससे बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब वन बाय वन हम हर एक फाइटो हार्मोन को समझेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहला फाइटो हार्मोन हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आज ऑक्सिन के बारे में। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। तो पहला हम शुरू करते हैं ऑक्सिन। फर्स्ट है ऑक्सिन। ऑक्सिन की यदि बात करें तो ऑक्सिन जो है ये प्रमोटिंग हार्मोन है। मतलब ये क्या करता है, ये प्लांट के अंदर होने वाले प्रोसेस को प्रमोट करेगा, इनहिबिटरी हार्मोन नहीं है। तो इट इज प्रमोटिंग हार्मोन। ये प्लांट के अंदर जो प्रोसेस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनको प्रमोट करता है। जैसे ये प्लांट के अंदर जो आपका फ्लावरिंग है उसको प्रमोट करेगा, स्टेम की हाइट को बढ़ाएगा। तो चीजों को, एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, रोक नहीं रहा, इनहिबिट नहीं कर रहा है। और जो ऑक्सिन है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो डिस्कवर्ड बाय वेंट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। कई साइंटिस्ट में, जिसमें से एक है वेंट। ठीक है, इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सिन जो है ये नेचुरल ऑक्सिन की यदि बात करें, ऑक्सिन की कुछ फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन की यदि फॉर्म देखोगे तो इसमें एक हो जाएगा आपका नेचुरल ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से हैं? नेचुरल में आपका आता है एक IAA। IAA की फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा है IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड हो गया, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड हो गया। ये तो नेचुरल ऑक्सीजन हो गए। मैंने कहा था आपको इंडोल डेरिवेटिव है, तो देखो इंडोल हो गया, उसके साथ एसिटिक एसिड जुड़ गया, इंडोल हो गया, उसके साथ ब्यूटायरिक एसिड जुड़ गया। तो ये इंडोल डेरिवेटिव हो गए। दूसरे आते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये तो नेचुरल हो गए। दूसरे हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन, जो बनाए गए हैं, मैन मेड हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन में हमारे पास एक आता है 2,4D। इसकी फुल फॉर्म है 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और एक है 2,4,5T, मतलब 2,4,5 ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये हैं आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो एक हो गए आपके नेचुरल ऑक्सीजन, दूसरे हो गए आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन।
ठीक है। अब देखें ऑक्सिन के फंक्शन की यदि बात करें तो ऑक्सिन के कई सारे फंक्शन हैं, जैसे ऑक्सिन सेल एनलार्जमेंट कराता है, टिश्यू कल्चर में यूज होता है, रूट फॉर्मेशन कराएगा, सेल डिवीजन कराएगा, ठीक है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी कराता है, लीफ को फॉल होने से रोकता है, फ्रूट को फॉल होने से रोकता है, वीड्स को खत्म करने का काम आता है, फ्लावरिंग ज्यादा करवा देता है ये। तो ये सारे फंक्शन हैं ऑक्सिन के। तो इन सारी चीजों को, सारे फंक्शंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की शुरुआत करी, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन समझ लिया, और एक जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, यहाँ तक रखते हैं।